स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम अगला लेक्चर अब अगला जो टॉपिक है, हमारा मेन जो टॉपिक है, हमने रेजोनेंस का कंसेप्ट मिल गया हमें। रेजोनेंस क्या है? बेसिकली जो मेन इसमें ये है कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करने आने चाहिए, ठीक है। उसी पे ये सारा लेक्चर है, ठीक है। जो भी मैंने आपको कंजुगेटेड सिस्टम्स दिखाए, उन सभी कंजुगेटेड सिस्टम्स पे अब हमने क्या करने हैं, मतलब उनमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखेंगे, ठीक है। यही हमारा मेन है। आपने पहले क्या करना है, पहले ही अगर आपने इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, पहले आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन को मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट कहाँ की ओर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन आप जैसे आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास ज्यादा होगी, वहां से आपने इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है कहाँ की ओर, जहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यही पॉइंट अगर आपको याद है, सिंपल सा पॉइंट है लोन पेयर। लोन पेयर को आपने मूव कराना है कहाँ की ओर, टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। कहाँ की ओर कराना है, पाई बॉन्ड की ओर मूव कराना है। पाई बॉन्ड को आपने मूव कराना है कहाँ की ओर, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज यार, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। यहीं से मैं अब आपको बताता हूं। पहले हमारे पास जो कंजुगेटेड सिस्टम है, पहला जो कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम जो मैं लेता हूं पहले, वो क्या हमने लिया था, कंजुगेटेड सिस्टम क्या लिया था, पहले हमने ये लिखा था कंजुगेटेड सिस्टम, ये वाला कंजुगेटेड सिस्टम, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसके बाद होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद पॉजिटिव चार्ज। पहले हम यही लेते हैं, इसी पे हम क्वेश्चन करते हैं। मतलब कैसे आप यहाँ पे इस वाले, ये वाला जो सिस्टम है क्या है, पाई बॉन्ड हमारे पास है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद आएगा सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। इसी पे अब हमने क्या करना है, पहले हमने इसी कंजुगेटेड सिस्टम में आपको मैंने मतलब ये दिखाना है कैसे आप इसमें क्या करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रा करोगे। देखो पहले मैं लेता हूं, पहली एग्जांपल जो मैं इसकी लेता हूं वो लेंगे हम, जो हमने पिछली वीडियो में भी ली थी, एलाइल कार्बोकैटायन। ये है हमारे पास एलाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। पहले आप देखोगे इसमें क्या है, इसमें कंडीशन है, ये मतलब कंजुगेशन है, तब तो रेजोनेंस होगी। देखो क्या है, पहले हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें रेजोनेंस होगी। अब क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको पता ही है रेजोनेंस है यही, डिलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या डिलोकलाइज करना है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सीधे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर मूव हो जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर। जब ये इस पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव हो जाएंगे, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है। ऐसे डबल हेडेड एरो से आप जब रेजोनेटिंग से ड्रा करोगे, एक से दूसरा बनाओगे, बीच में आपने डबल हेडेड एरो दिखानी है, ठीक है। यहां पे जब ये हुआ तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पे क्या हो फॉर्म होगा, CH। ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड यहाँ की ओर मूव हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2, ठीक है। जब ये आया, देखो अब क्या है, हाँ, ये अब पाई बॉन्ड, अब अगर आपने करना है, देखना है कि अदर इसमें और कोई कंजुगेटेड से ये ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पहले कंजुगेशन यही थी, ये वाला स्ट्रक्चर। आप कहाँ, अगर आप इस पाई बॉन्ड को वापस ले आते हो यहाँ पे, तो वही रिपीट हो जाएगा स्ट्रक्चर आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर आपने इसका जो रियल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होगा। क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड में हमें पता है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, देखो क्या होगा, अब यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। अब इनको हम दिखाएंगे, मतलब ये जो पाई बॉन्ड होगा स्टैटिक नहीं होगा, कभी यहाँ पे हो सकता है और कभी यहाँ पे हो सकता है, इसलिए हम इसको पता है क्या, पार्शियली हम दिखा सकते हैं इसको ऐसे, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, उसके बाद क्या है, CH है, उसके बाद और क्या, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड हो सकता है, CH2,
अब देखना है, देखो क्या हुआ, पहले जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, यहां पे क्या हुआ, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है पहले, दूसरे वाले में इसमें है। अब क्या होगा, ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। ये होगा इसका क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब हम अगली एग्जांपल लेने जाते हैं इसकी। देखो क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर, दूसरी एग्जांपल क्या होगी इसकी, देखो क्या है, हम सिंपली लेते हैं, ये है, ठीक है, यहां पे मैं क्या रखता हूं, पाई बॉन्ड, और ये है यहां पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। देखो अब है यहां पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इसमें कंजुगेशन है, कंजुगेशन जब है तो रेजोनेंस हो सकती है इसमें। सीधे हम क्या क्या करेंगे, हम इस पाई बॉन्ड को कहां की ओर मूव करेंगे, टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। जब यहां से बॉन्ड उठा और यहां पे गया, ठीक है, ये वाला जो कार्बन एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ये वाला जो कार्बन है, पहले इसको इस साइड से लगा था पाई बॉन्ड, अब इस साइड से लगेगा, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड पहले इस साइड से था, इस कार्बन के साथ अटैच था, अब इस साइड से है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, यहां से जब ये पाई बॉन्ड तो यहां आ गया, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया, और अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, ये। और हो सकती है इसमें रेजोनेंस, नहीं होगी, क्योंकि अगर हम वापस इसको अपनी जगह पे लाएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है पहले वाला जैसे वही रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा इसका, देखो क्या है, पहले पाई बॉन्ड यहां पे था, फिर यहां पे आ गया, हम इसको पार्शियली दिखा दे देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड में। कैसे, यहां पे भी था, यहां यहां पे भी था, एक स्ट्रक्चर में यहां पे था, दूसरे स्ट्रक्चर में यहां पे था, पार्शियली हमने पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है। अब क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज पहले यहां पे था, फिर यहाँ कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, हम यहां पे भी डेल पॉजिटिव लिख सकते हैं और यहां पे भी डेल पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, ये था इसका क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये था क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम अगली एग्जांपल्स भी करेंगे, आगे भी एग्जांपल्स करेंगे हम इसकी। देखो क्या है, हाँ, अगली वाली एग्जांपल में थोड़ा बहुत उसी पिछली एग्जांपल से ही, इसमें हम क्या करेंगे काम, इसमें हम काम करेंगे, क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत हम रेजोनेंस को क्या करेंगे, मतलब कंजुगेशन को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। देखो क्या है, हमारे पास क्या कौन सा किस सिस्टम में हम कर रहे हैं, इस वाले कंजुगेट सिस्टम में, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, आर ब्रैकेट आर। ठीक है, लिखता हूं मैं पहले क्या, अब ये तीसरी एग्जांपल जो हम लेंगे, देखो क्या है, इसमें थोड़ा बहुत हम कंजुगेशन को एक्सटेंड करेंगे। देखो क्या है, अगर यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे और एक लगा देंगे। देखो अब क्या होगा, पहले सीधे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कहां से मूव करें, पहले हम देखते हैं कंजुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है। ये वाला जो बॉन्ड है कहाँ की ओर मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। जब यहाँ की ओर मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां से छूटा है डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन ने लॉस किया है अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो बीच वाला है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं, पहले यहाँ से इसके साथ डबल बॉन्ड अटैच था, अब यहाँ से हो गया। ठीक है, जो अगला हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे हम, देखो यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो है ही पहले ही डबल बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड। देखो अब क्या है, आगे क्या करेंगे, अब यहां पे भी कंजुगेशन है, डबल सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अगला जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड कहां की ओर मूव करेगा, यहां की ओर मूव करेगा। जब इसने यहां की ओर मूव किया, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। जब इसने क्या, यहां की ओर मूव किया तो यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा।
जब यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, जहां से इस ये वाला जो कार्बन आइटम है इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड ने मूव किया है, शिफ्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे आप देखते हैं इसमें रेजोनेंस होगी या नहीं। देखो क्या है, डबल डबल नहीं, पॉजिटिव दिस पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कंजुगेशन नहीं, अल्टरनेट होनी चाहिए एक के बाद, ठीक है, ठीक है, तब इसमें क्या रेजोनेंस हो सकती है। लेकिन अब इसमें कंजुगेशन यहां से आगे नहीं है, तब क्या होगा, इसकी रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकती, इसके बस यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, देखो क्या है, डबल बॉन्ड कहां कहां पे है, यहां पे भी डबल बॉन्ड 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 है, और यहां पे भी डबल बॉन्ड है। देखो क्या है, अब हम इनको तीनों जहां जहां पे डबल बॉन्ड था, जिस जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वहां पे हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पार्शियली दिखा देंगे। कहां से, यहां पे भी था, यहां पे भी है, यहां पे भी और यहां पे भी, यहां से हम सभी में पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा देंगे, ठीक है, दिखा दिया। हाँ, इन चारों पोजिशन पे डबल बॉन्ड है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड हो सकता है। अब ये देखना है हमने पॉजिटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे, देखो ना, यहां पे भी पॉजिटिव है तो लिखेंगे हम डेल पॉजिटिव, ठीक है, फिर क्या है, इस वाली पोजीशन पे भी पॉजिटिव है तो लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यहां पे भी आया है डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज तो यहां पे भी, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अब मैं अगली एग्जांपल, चौथी एग्जांपल लेता हूं इसकी, ताकि आपको ये बनाने आ जाए। देखो क्या ले लेंगे हम, सिंपली हम लेते हैं क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ले लेते हैं ऐसे, CH2 पॉजिटिव है, यहां पे क्या है, डबल, यहां पे क्या है, ये है, यहां पे लेते हैं हम पाई बॉन्ड को, ठीक है, डबल बॉन्ड, देखो ना आप क्या है, कंजुगेशन है, हाँ है कंजुगेशन, डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी कंजुगेटेड सिस्टम है तो हो सकता है, यहां पे भी रेजोनेंस हो सकती है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है कहां की ओर मूव करेगा, यहां की ओर, इस वाले कार्बन आइटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले यहां से पाई बॉन्ड अटैच था, अब यहां से रहेगा, और ये वाला जो कार्बन आइटम है इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है, ये अब कहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव होगा, अगला जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, क्या होगा, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, ये है क्या, CH2, जहां से बॉन्ड छूटा कहां पे, यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं आगे इसकी रेजोनेंस हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ना आगे यहाँ पे अब कहीं पे कंजुगेशन नहीं है। अगर हम इस वाले को रिपीट यहाँ पे और ले आएंगे तो स्ट्रक्चर वही रिपीट होगा, उसको से कोई फायदा नहीं है, स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा इसका, देखो कैसे बनेगा, ऐसे CH2 पॉजिटिव। पहले हम ये देखें पाई बॉन्ड कहां कहां पे था, पाई बॉन्ड इस पोजीशन में भी है, इस वाले स्ट्रक्चर में, यहां पे पाई बॉन्ड किस पोजीशन पे है, यहां पे है पाई बॉन्ड, दोनों जगहों पे यहां से यहां तक मैं पार्शियली डबल बॉन्ड दिखा देता हूं, ठीक है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा देता हूं मैं, ठीक है। जब मैं पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा दूंगा यहाँ पे, तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे था, यहाँ पे था पहले, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डेल पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। अब अगली एग्जांपल लेते हैं इसकी, थोड़ा इस कंजुगेशन को एक्सटेंड कर देते हैं, देखो क्या है, हाँ अब क्या है, देखो कंजुगेशन है, हाँ है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी कंजुगेशन है। जब कंजुगेशन प्रेजेंट है तो रेजोनेंस होगी, ठीक है ना। ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ की ओर मूव करेगा, एक मिनट, यहाँ पे आएगा, और इसको हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ की ओर मूव होगा करेगा, यहाँ की ओर मूव करेगा। जब यहाँ की ओर मूव करेगा तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा, ये है डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया,
जब डबल बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रलाइज हुआ, तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे इसमें कंजुगेशन है, हाँ है डबल सिग्मा एंड डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास कंजुगेशन है। आगे और रेजोनेंस होती जाएगी, ये वाला कहाँ की ओर मूव करेगा, टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। जब ये आएगा तो पाई बॉन्ड ने कहाँ आना है, अब पाई बॉन्ड ने यहां पे आ जाना है। जब यहां पे आएगा पाई बॉन्ड तो पॉजिटिव चार्ज ने कहां पे आ जाना है, इधर। देखो अब आगे हम देखते हैं इसमें है मतलब कंजुगेशन। देखो क्या, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कंजुगेशन नहीं है, वहां पे रेजोनेंस नहीं होगी। तब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे, ऐसे। ठीक है, अब कहां कहां पे है पाई बॉन्ड, देखो ना, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहां पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम तीनों पोजिशन पे दिखा देंगे। यहां पे भी पार्शियल, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, और कहां पे आता है, यहां पे भी है, इसको मैं ऐसे यहाँ पे। ठीक है ना, अब कहां कहां पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे, पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक, अब फिर यहाँ पे आता है पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव। ये बनेगा इसका क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं अगली एग्जांपल्स भी आपको कराता हूँ इस पे, ताकि आपको पूरी तरह से ड्रा करने आने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें क्या और भी एक्सटेंड कर दूंगा इस कंजुगेशन को इसी वाली एग्जांपल में। एक एग्जांपल, एग्जांपल कितनी है, हाँ, अब जो अगली एग्जांपल, इसी को हम पिछली एग्जांपल को ही थोड़ा इसमें एक्सटेंड और कर देते हैं कंजुगेशन हम। ये CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पे पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ना कंजुगेशन है इसमें, हाँ, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस हो सकती है। क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ की ओर मूव करेगा, जब इसने यहाँ की ओर मूव किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब यहां से बॉन्ड छूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव डबल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाँ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ की ओर आ जाए, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ की ओर, कंजुगेशन है डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी कंजुगेशन है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है। ये पाई बॉन्ड कहाँ की ओर मूव करेगा, इधर की ओर। ये पॉजिटिव है CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है ना, अब इस पाई बॉन्ड ने मूव किया इधर पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब देखते हैं हम आगे कंजुगेशन है, हाँ, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी कंजुगेशन है। अब तीसरे केस में क्या होगा, अब ये वाला पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेगा, जब ये इधर की ओर मूव करेगा तो हमारे पास जो अगला स्ट्रक्चर आ जाएगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यहां पे, हाँ, ये वाला पाई बॉन्ड यहां की ओर मूव हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं हम क्या, आगे अगर हम देखेंगे, देखो क्या है, ये वाला देखो, हाँ, अभी भी कंजुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, हाँ, यहाँ पे भी हो सकती है रेजोनेंस। ये वाला कहाँ की ओर मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। हाँ, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, अगला स्ट्रक्चर इसका ये बन सकता है। अब हम देखते हैं क्या, हाँ, देखो क्या है, अब अगर हम इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे ले लेंगे, कहाँ पे ले लेंगे, तो आप वापस के कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट होगा हमारे पास, लेकिन स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए तो तब हम सीधे इसका क्या बनाते हैं, अगला
क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका। देखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है सारे कहां कहां पे, देखो क्या है, पाई बॉन्ड कहां कहां पे है, देखो ना, इस पोजीशन पे भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी है पाई बॉन्ड, यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, ठीक है ना। हम सीधा दिखा सकते हैं इसको ऐसे, सभी पोजिशंस पे क्या आता है, पाई बॉन्ड जो है सारी रिंग में क्या आ जाता है, सभी कार्बन एटम्स के बीच क्या आ जाता है, पाई बॉन्ड आ जाता है। अब देखते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे है, देखो क्या है, इस पोजीशन, हाँ देखो क्या है, अब हमने देखो ना क्या पाई बॉन्ड सभी, मतलब सभी यहां से लेके सभी कार्बन पे क्या पाई बॉन्ड आ जाते हैं, मतलब सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक एक जगह में, तो सभी कार्बन पे क्या, मतलब बीच के पाई बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने पार्शियल इनको लिख लिया, ठीक है। अब ये है पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे, देखो क्या यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो लिखते हैं हम यहां पे डेल पॉजिटिव देंगे। अब क्या है, उसके बाद यहां पे भी है डेल पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद कहां पे आता है, यहां पे आ जाता है, यहां पे भी लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब कहां पे, अब यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी लिखते हैं। ये था इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, ठीक है। अब मैं अगली एग्जांपल इसकी लेता हूं, ठीक है। ये कौन सा है, ये साइक्लो प्रोपीनियम आयन है, प्रोपीनियम आयन, ठीक है। हाँ, इस साइक्लोप्रोपीनियम देखो क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन है, हाँ है, पॉजिटिव चार्ज, हाँ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, हाँ इसमें कंजुगेशन है। अगर यहां से देखें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां से मूवमेंट कराओ या वहां से एक ही बात है। हाँ, अब अगर ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है, जब ये यहां पे आ गया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, जो इस कार्बन पे था। अब क्या था, पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। यहां से क्योंकि बॉन्ड उठ रहा है, ठीक है ना, ये जो कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, अब आगे देखें, अब इसमें रेजोनेंस है, आप कंजुगेशन है, हाँ है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी रेजोनेंस। अब ये पाई बॉन्ड कहाँ की ओर मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, किधर की ओर, जब इसने यहां पे मूव किया, देखो क्या है, ये यहां पे आ जाएगा। जब ये यहां पे आ जाएगा तो हमारे पास जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है ऐसे मूव करते हैं इसे, तब तो रिपीट हो जाएगा स्ट्रक्चर। इसको हम कैसे करते हैं, मूव ऐसे कराते हैं मूव। जब ये यहां पे आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले स्ट्रक्चर में देखेंगे हम, होगा, हाँ यहाँ पे अभी भी कंजुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। जब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना, तो हमारा जो अगला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अगला हम रिपीट स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्या है, अब ये हमने देखना है डबल बॉन्ड का, देखो ना यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तीनों मतलब क्या है, यहाँ देखो ना, पार्शियली दिखा देते हैं हम इसे, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, सभी जगह पे डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है ना। तो हर दो कार्बन, हर जो जितने भी कार्बन है सभी के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। अब इनको हम पार्शियली दिखा देते हैं। अब फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज भी तीनों पोजीशन पे आ जाएगा, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, ठीक है। देखो अब अगली एग्जांपल में लेता हूं इसकी, अगली एग्जांपल हम लेते हैं इसकी, अगली एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, कंजुगेशन है, हाँ डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगी, ठीक है ना। और यहां से देखोगे डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी हो सकती है रेजोनेंस, ठीक है। अब हम यहां से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जब ये यहां की ओर मूव करेगा तो यहां पे आ जाएगा क्या, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक।
अब क्या होगा, देखो अब आगे क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यहां पे और कंजुगेशन है तो और क्या रेजोनेंस हो सकती है यहां पे, ठीक है। रेजोनेंस हो सकती है तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ने कहा ना, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, देखो क्या होगा, हाँ ये वाला क्या, पाइप देखो ना क्या, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इसने यहाँ की ओर मूव करना है। जब ये यहाँ की ओर मूव करेगा तो क्या होगा, तो ये आएगा पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा दूसरा, तो कैसे रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, अभी स्ट्रक्चर रिपीट में अभी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी है पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को आ जाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर हम अगला देखें, देखो क्या है, पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन है तो रेजोनेंस, जब मैं इसे यहां मूव करा दूंगा तो स्ट्रक्चर क्या, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो स्ट्रक्चर ये वाला पहला आ जाएगा, लेकिन हम स्ट्रक्चर को रिपीट नहीं करेंगे, वो तो एक ही माना जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, इसका रेजोनेंस हाईलाइट बनाते हैं। देखो पहले ही अगर आप देखोगे, हाँ लगभग सभी, देखो ना सभी पोजिशंस पे क्या डबल बॉन्ड्स आते हैं, मतलब हर कार्बन के बीच हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डबल बॉन्ड आ जाता है, मतलब किसी में कहीं पे आ जाता है, किसी में कहीं पे आ जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे इस सारे में क्या पार्शियल डबल बॉन्ड्स ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब क्या है, देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां कहां पे आ रहा है, देखो क्या है, पहले हम लिखेंगे यहां पे है तो डेल पॉजिटिव लिख लिया हमने। अब अगले स्ट्रक्चर में देखेंगे कहां पे है, तो यहां पे है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्या कहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे है, ठीक है। हाँ आगे अगर हम देखें अगले में किस में है, तो इस वाले में, यहां पे भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अगर हम आगे देखें तो इसमें यहां पे आ जाएगा, देखो सभी जगह पे क्या पॉजिटिव चार्ज आगे, ये था इसका क्या रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये था पहला कंजुगेटेड सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे, आप दिखाया मैंने, इतनी इतनी सारी एग्जांपल्स कराई मैंने, इस क्या ताकि आपको मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या ड्रा करने आ जाएं, ठीक है हमारा। अब हम अगला मैं लेता हूं, अगला लेता हूं मैं क्या, अगला कंजुगेटेड सिस्टम जो मैं लेता हूं वो कौन सा ले लेंगे, हम कोई भी सा ले लेंगे, इतने सारे तो हैं हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। देखो क्या है, अब हम लेते हैं क्या लेंगे, पाई बॉन्ड, फिर क्या लिखेंगे पाई बॉन्ड, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद लोन पेयर को ले लेते हैं, ठीक है। देखो अब क्या है, ऐसे डबल होगा, उसके बाद सिंगल, उसके बाद लोन पेयर, इस वाले कंजुगेटेड सिस्टम को हम लेंगे और यहीं से हम ड्रा करेंगे क्या, यहां से क्या ड्रा करेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेते हैं पहला इसका क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, देखो क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आता है, देखो क्या है डबल सिंगल, उसके बाद लोन पेयर, कंजुगेशन है यहाँ पे क्या हो सकता है काम, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है। जब रेजोनेंस होगी तो हम इसकी देखो आप कैसे ड्रा करेंगे, देखो क्या होगा, मैंने आपको पहला एक पॉइंट लिखा था कि लोन पेयर जो है वो फ्लो करेंगे वहां के, उसके इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे कहां की ओर, टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, ये कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ सकता है। जब ये इधर आ जाएगा तो देखो क्या होगा, CH, हाँ इस पे क्या आ जाएगा, क्योंकि पाई पाई इलेक्ट्रॉन दोनों इस कार्बन की ओर आ रहे हैं और इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो यहां पे क्या होगा, ये लोन पेयर जब यहां पे आ गई तो यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। जब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, अब ये है देखो क्या है, यहां पे नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को लगाता है किसमें, बॉन्ड बनाने में, मतलब लोन पेयर से बना, जब लोन पेयर
एक एटम दूसरे एटम की ओर डोनेट करता है अपनी लोन पेयर को, वहां पे उसको क्या हो जाता है, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो क्या है, अब रेजोनेंस हो सकती है आगे, हाँ अगर हम वापस करें इसको यहाँ पे ले आए तो ये वापस चला जाएगा तो हमें यही स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन उसके कोई फायदा नहीं हमें, मतलब कोई नया स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, तो वही सेम ही होगा, रिपीट हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस जो हाइब्रिड है इसका क्या है, देखो क्या है, यहां पे इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया और इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया, दूसरे में स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, पाई बॉन्ड पहले यहां पे था और फिर उस दूसरे स्ट्रक्चर में यहां पे आ गया, उसका मतलब है पार्शियली पाई बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है और पार्शियली यहां पे भी हो सकता है। सिंपल सी ऐसे लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, यहां पे भी पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे कौन सा आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे डेल नेगेटिव। ये था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो अगली एग्जांपल हम लेते हैं। ये मैं अब लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों का हम एक ही में दिखा देंगे, ठीक है, बेसिकली अगर देखें हम दोनों में एक ही चीज है, ठीक है। हाँ अगली जो एग्जांपल हम इसकी लेते हैं वो ऐसे ले, ये ले, देखो क्या, अब इसमें कंजुगेशन है, हाँ इसमें कंजुगेशन है। कैसे कंजुगेशन है इसमें, देखो क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। यहां पे भी क्या है, कंजुगेशन है तो रेजोनेंस हो सकती है। देखो क्या है, अगली जो एग्जांपल हम लेते हैं, देखो क्या है, जब इसने अपनी लोन पेयर को यहां की ओर डोनेट किया तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाए, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। डबल बॉन्ड जब फॉर्म होगा ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ की ओर मूव करेंगे तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें क्या देखें, अगर अब हम क्या करेंगे काम, देखो क्या है, अगर अब हम काम करेंगे वापस इसको यहां ले जाएंगे तो स्ट्रक्चर वही रिपीट पहले वाला ही बनेगा, लेकिन वो नहीं बना सकते हम। क्या रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा इसका, देखो कैसे, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, डेल नेगेटिव आएगा। ये था इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आगे इसी एग्जांपल को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसमें कंजुगेशन, ये OH लेते हैं ऐसे और यहां पे ऐसे, देखो क्या कंजुगेशन है, हाँ डबल सिंगल और लोन पेयर, ठीक है। अगला जो स्ट्रक्चर, ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के यहां की ओर मूव करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे। जब इस कार्बन पे चले गए तो आगे हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ क्या आएगा, देखो क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये वाला जो है एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगले देखो आगे देखते हैं हम कंजुगेशन है या नहीं। देखो क्या है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी कंजुगेशन है और यहां पे भी रेजोनेंस हो सकती है। अगले स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन एटम पे मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो क्या मिलेगा हमें, अगला स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे मिलेगा, देखो क्या, यहां पे फॉर्म होगा और यहां पे नेगेटिव आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे रेजोनेंस हो सकती है या नहीं। देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड दिस नेगेटिव चार्ज सिंगल सिंगल सिंगल, उसके बाद डबल बॉन्ड, लेकिन अब इसको अगर हम बैक ले लेते हैं और तो वो वापस वही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, उसका हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो अब क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, पहले हमने देखना है किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना है। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे,
देखो क्या है, पाई बॉन्ड यहां पे भी है, पाई बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, और कहां पे है, यहां पे भी पाई बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है। अब हम सब ये वाला जो है पाई बॉन्ड, ये यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे, इन चारों पोजिशन पे पाई बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तब उसको हम पार्शियली दिखा देते हैं, कैसे? ठीक है। अब देखते हैं, देखो ना, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। ठीक है ना। अब नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आया, यहां पे आया, डेल नेगेटिव, और यहां पे भी नेगेटिव आता है, इसको भी हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये था इसका रेजोनेंस, ये था इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम अगली एग्जांपल करने जाते हैं, इसी की तीसरी एग्जांपल, मतलब उसमें और एक्सटेंड कर देंगे, और एक पाई बॉन्ड लगा देंगे रिंग में। ठीक है। ठीक है, देखो क्या, अब क्या कंजुगेशन है, हाँ है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। ठीक है हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के कहां की ओर आ जाएंगे, इधर की ओर, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले चले जाएंगे। अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो ऐसे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, OH पॉजिटिव, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। आगे अब हम कंजुगेशन देखते हैं, देखो क्या है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस, ये यहाँ पे भी कंजुगेशन है। और क्या, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर को आ जाएंगे, और ये वाले इस कार्बन पे, जब ये इस कार्बन पे आ जाएंगे, देखो क्या है, तो यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहां पे नेगेटिव आएगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन, देखते हैं आगे। अब रेजोनेंस कंजुगेशन है, हाँ है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी कंजुगेशन है, तो हो सकता, यहां पे भी रेजोनेंस हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इधर, ये जाएंगे किस पे, ठीक है। अब क्या है, जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, वो ये है, क्या है, ये एज इट इज ऐसे रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब क्या है, जो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, वो क्या आएगा, देखो क्या है, यहां पे भी आप देखो क्या है, डबल, दिस डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी क्या है, कंजुगेशन है, तो यहां पे भी रेजोनेंस हो सकती है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर को आ जाएंगे, और ये वाले इधर जाएंगे। ठीक है, एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और इसका क्या, ऑक्सीजन का जो है पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका क्या, अगला स्ट्रक्चर। देखो अब क्या है, अब अगर हम वापस यही करेंगे, क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर को दे देगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वो तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, रिपीट हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब हम इसको रिपीट नहीं करें, रिपीट तो नहीं कर सकते हम। देखो अब क्या है, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको बना देंगे हम, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो कैसे आएगा, OH, देखो क्या है, OH पे पॉजिटिव चार्ज ही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगभग हर इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे डेल पॉजिटिव। देखो अब क्या है, पाई बॉन्ड अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, सभी जगह पे क्या आ जाता है, पाई बॉन्ड। इसको हम पार्शियली ऐसे ही दिखा देते हैं, ये पार्शियल है। ठीक है, पार्स डबल बॉन्ड सभी जगह रिंग में बनते हैं पार्शियल। अब कहां पे देखो क्या, नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आता है, यहां पे आता है, यहां पे आता है, और यहां पे आता है, तीन जगहों पे। इसको लिखेंगे हम डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल। ये था इसका क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम आगे भी एग्जांपल्स करते करते जा रहे हैं। ठीक है, और भी आपको क्या, ये क्लियर हो जाएगा कि कितना क्या होता है यहाँ पे। देखो क्या है, अब मैं सिंपल इसको लेता हूं, अब मैं ये लेता हूं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। ठीक है,
इसको ले ले, देखो क्या है यहाँ पे, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे कंजुगेशन है तो रेजोनेंस हो सकती है। करते हैं ड्रा हम इसको, क्या करेंगे, ये इधर को आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे मूव हो जाएंगे। जब ये इस कार्बन पे मूव हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है अगला, अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की ओर मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की ओर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, देखो अगला यहाँ पे और कंजुगेशन है, डबल, सिंगल, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन है तो रेजोनेंस हो सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किस पे, इस पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये वाला यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर मूव करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे। जब ये इधर की ओर करेंगे तो ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर आ जाएंगे, इस कार्बन पे आ जाएंगे, देखो क्या है, ठीक है। जब ये यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अभी इसमें रेजोनेंस होती जाएगी, देखो क्या है। अगला जो स्ट्रक्चर हम इसका ड्रा करेंगे, देखो कैसे, वहीं पे करते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाएंगे, अब ये क्या, इधर की ओर आ जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। जब ये ऐसे आ जाएगा, देखो क्या है, अगर अब हम ऐसे करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर वही रिपीट होता है, पहले वाला स्ट्रक्चर। अब इसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जब रिपीट नहीं करेंगे, अब हम इसका ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड का, देखो क्या है, ठीक है। जब हम लेंगे, देखो क्या होगा, यहाँ पाई बॉन्ड कहां कहां पे, सभी कार्बन एटम्स के बीच, हर रेजोनेटिंग एक यहाँ पे आ रहा है, पाई बॉन्ड लगभग सभी पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको हम पार्शियली ऐसे दिखा देते हैं। अब नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे, यहाँ पे भी आता है, लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे भी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद किस पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भी लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाता है। नेगेटिव चार्ज सभी पोजीशंस पे आ जाएगा। ये था इसका क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये था इसका क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं अगली एग्जांपल्स करा जा, अब हम दूसरा कंजुगेटेड सिस्टम ले लेंगे, ठीक है। अब हम ये हो गए दो, ऑलमोस्ट तीन भी कह सकते हैं इनको, या दो भी कहो आप, तो एक ही बात है।